और हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि यह जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है और ना ही इजरायल के हमास पर जारी हमले रुकने वाले हैं। तो आइए अब आपको नेतन्याहू के सौगंध के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर हमास की टेंशन हाई है। क्यों अब जंग में इजरायल और घातक विध्वंसक हमले हमास पर करने वाले आप देखिए। आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई है, यह बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई और सीजफायर की कोई संभावना नहीं, यह भी कहा गया। बिल्कुल, और जीत तक गाजा पर मिशन जारी रहेगा, यह भी कहा है। युद्ध में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ है। गाजा में हमारी लड़ाई न्याय संगत है। गाजा में नागरिकों पर हमले नहीं किए जा रहे हैं। और 27 दिनों के युद्ध के बाद हमास चीफ ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत भी बिना शर्त वाली नहीं है। देखिए रिपोर्ट। गाजा पर इजरायल के प्रहार के बीच हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि वो इजरायल से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि आईडीएफ गाजा पर हमले बंद करे और क्रॉसिंग खोले। हालांकि इजरायल ने इस बयान से पहले ही राफा बॉर्डर से लोगों को निकलने के मौके दिए हैं। इस बीच इजरायल मीडिया का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने आम नागरिकों के बीच पैठ बना रखी है, उनकी तरह ही कपड़े पहने हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों में कई वास्तव में नागरिक ना हो। इस बीच रामल्ला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास समर्थक 2 युवकों ने यहूदियों की हत्या का आह्वान किया। ऐसे में लगता नहीं कि इजरायल हमास से बातचीत की पेशकश को मानेगा। हमास की तरफ से नरसंहार और युद्ध शुरू किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के लड़ाकों को किसी भी सूरत में माफी नहीं देंगे। दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका सफाया तय है। ऐसे में हमास की बातचीत की पेशकश का इजरायल पर असर होता नहीं दिख रहा है। गाजा में हमास के खात्मे के इरादे से इजरायल आर पार की जंग लड़ रहा है। और चलिए अब आपको यह समझाते हैं कि आखिर इजरायल के पीएम नेतन्याहू के इस बयान के पीछे की रणनीति क्या, आखिर क्यों इजरायल इतनी बड़ी घेराबंदी के खिलाफ भी झुकने को तैयार नहीं है। बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। घेराबंदी के बावजूद इजरायल की रातें मजबूत हैं। बंधकों के कब्जे में होने के बाद लगातार जो विध्वंसक रणनीति वो उसकी बात भी नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट के विरोध के बाद भी गाजा पर हमले लगातार आईडीएफ के जारी हैं। और इजरायली हमलों पर ईरान की धमकी का असर नहीं है। ईरान के कुछ भी कहने का असर इजरायल पर फिलहाल नहीं। इजरायल की तेल सप्लाई रोके जाने की धमकी भी बेअसर साबित हो रही है। और खबर यह है कि अरब देशों की खिलाफत को नजरअंदाज करके हमला जारी है। मुस्लिम देशों की एकजुटता से मुकाबला लेने को तैयारी इस वक्त इजरायल की साफ तौर पर नजर आ रही है। तो इजरायल के प्रधानमंत्री ने यह बहुत साफ कर दिया है कि यह युद्ध आसान नहीं है और हम रुकेंगे भी नहीं जब तक कि हमास का खात्मा नहीं होगा। यही प्रण है फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री का। और देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री का तुर्की दौरा। रविवार को तुर्की जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। इजरायल जंग को लेकर तुर्की से होगी चर्चा। फलस्तीन का समर्थन करता है तुर्की। तो लगातार अमेरिका सक्रिय है। एंटनी ब्लिंकन की यात्राएं जारी हैं इजरायल के समर्थन में।